अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप लोग जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं यूएसए मार्केट के अंदर, और किस तरह अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें यूएसए मार्केट के अंदर, अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, तो हम ये सारा प्रोसेस किस तरह जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप जो है वर्ल्ड वाइड किस तरह जो है कहीं से भी किसी भी कंट्री से अगर आप जो है वो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदीया से हैं, दुबई से हैं, पाकिस्तान से हैं, या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं से भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप आसानी के साथ वो सारे स्टेप्स हम जो है फॉलो करेंगे। आप यूएसए के अंदर मौजूद हैं, तब भी आप जो है वो हम जो है ये सारी की सारी जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप लोग यूएसए के अंदर किस तरह अमेज़न का बिज़नेस, ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस किस तरह 2025 के अंदर आप आसानी के साथ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि क्लियर करना आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझ आनी चाहिए कि आप जो है जिस टॉपिक के बारे में समझना चाह रहे हैं, जिस फ़ील्ड के बारे में समझना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में जो स्टेप्स हैं उसको आपको जो है वो डिटेल के साथ पता होना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए हमें जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न के ऊपर अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस को कंटिन्यू रखते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल टोटल ईज़ी है। इसके अंदर कोई जो है अच्छा, ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी 3, 4, 5, 6 तरीके से किया जाता है। इसका एक मॉडल नहीं है। अमेज़न जो है वो इसके अंदर एफबीएम मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि आप लोग ने जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल को इस तरह कंटिन्यू रखना है। अब आप जो है इसके अंदर आप जो है डायरेक्टली खुद भी इस चीज़ को, अगर आप यूएसए के अंदर मौजूद हैं, तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को खुद भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप यूएसए के अंदर मौजूद नहीं हैं, तब आप किस तरह जो है वो आप किस तरह काम करेंगे। देन आप 3PL सर्विसेज़ आप यूज़ कर सकते हैं, वेयर हाउस सर्विसेज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसा सप्लायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपको डील करे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? 3, 4, 5, 6 तरीके काम करने के। एंड नेक्स्ट सेकंड जो स्टेप आता है कि आप लोग डायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करना चाह रहे होते हैं एफबीएम मॉडल के अंदर, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर, यूएसए इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर, कि अगर हमारे पास हमारी कंट्री के अंदर, होम कंट्री के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो हम उनको किस तरह सेल कर सकते हैं। तो ये सारे केस हैं जिसको आप जो है वो अमेज़न की फील्ड के अंदर, या फिर वर्ल्ड वाइड कोई भी बिज़नेस है, आप किस तरह जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके। सेल करना जस्ट वहीं से सेल करना प्रोडक्ट्स होती हैं, या फिर वहाँ से बिज़नेस को जनरेट करना, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है? तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, एफबीएम मॉडल जो है आप आसानी के साथ कोई लाइक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है वो 1000 से 5000 से 10,000 से करना चाहो, आप आसानी के साथ कर सकते हो। कोई इसके अंदर जो है वो बस आपका बजट डिसाइड करता है, आपकी मार्केट डिसाइड करते हो, और आप जो है वो आसानी के साथ बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट सबसे पहले मेन है कि आपको जो है वो रिक्वायरमेंट्स के लिए, जहाँ से भी आप जो है वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप यूएसए के अंदर बैठे हैं, आप जो है वो सऊदी, दुबई, या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जो है वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको यूएसए के अंदर एलएलसी रजिस्टर करवाना बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अगर आपके पास एलएलसी नहीं है, देन फिर आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट पे जाके विज़िट कर लें, या फिर आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो एलएलसी को रजिस्टर करवा लें, फर्स्ट जो पहला स्टेप है। उसके बाद जैसे ही आपकी जो है वो यहाँ से कंप्लीट होता है, देन फिर आप अमेज़न का रजिस्टर करेंगे अकाउंट को, प्रोफेशनल अकाउंट के साथ। 2 प्लान होते हैं इनके। बिज़नेस करने के, साइन अप करने के 2 इनके प्लान है। एज़ अ इंडिविजुअल भी आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है? अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? और उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो प्रोफ़ेशनल अकाउंट अमेज़न के साथ काम करने का, बिज़नेस करने का, स्टार्ट करने का। 39.99 इनकी फीसेस प्लस एक्स्ट्रा, अगर आपने एफबी ए की तरफ जाना है, देन फिर स्टोरेज एंड ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी बाकी चीज़ें हैं उसकी फीसेस वगैरह आप पे करेंगे। अगर आप एफबीएम मॉडल के साथ जाना चाह रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ जाना चाह रहे हैं, देन फिर अमेज़न आपसे रेफरल फीसेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा फीसेस चार्ज नहीं करेगा, ठीक है? तो $39.99 प्रोफेशनल अकाउंट के साथ आपने ये पे करना है। अब जब आपका जो है वो एलएलसी रजिस्टर्ड हो गई है, आपका अमेज़न रजिस्टर्ड हो गया, देन फिर आपको चाहिए होती हैं प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स का आप पहला भी काम कर सकते हैं कि भई अपने पास जो है वो प्रोडक्ट्स को सँभाल के रखें, निकाल के रखें। अब वो किस तरह काम करना होता है, बेस्ट सेलर्स के अंदर आप जाके वॉच कर सकते हैं, जो कि अमेज़न की टॉप सेलिंग आइटम्स हैं। टॉप सेलिंग आइटम्स का अगर आपको जो है वो पता लग जाता है, टॉप सेलिंग आइटम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, सेल्स करने लग जाते हैं, वो कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। वो आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकती हैं, या फिर जो हमने पहले बात की है कि आप डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स को होम कंट्री से परचेज़ करके आप जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, देन फिर आप जो है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर वॉच करते हैं जो कि अलीबाबा के ऊपर अवेलेबल होती हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, चैट करते हैं, अपनी सेल्स वगैरह के लिहाज से, काम के लिहाज से इनसे बातचीत करके आप जो है कुछ क्वांटिटी अपने यूएसए मार्केट के अंदर डिलीवर करते हैं। अब यूएसए के अंदर बिज़नेस करते हैं आप अमेज़न के ऊपर, देन फिर आप जो है वो 2 तरीके से काम कर सकते हैं। यूएसए आइटम्स जो टॉप सेलिंग आइटम्स हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं, या फिर अपनी होम कंट्री से उठा के सेल कर सकते हैं, या फिर चाइना से ले सकते हैं। केस आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिज़नेस आपका है बड़ा, और काम किस तरह करना है वो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किस तरह जो है वो काम को लेके जाना चाहिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन लेंगे, या फिर आप मेरे से पूछेंगे कि इन सभी के अंदर सबसे बेस्ट मॉडल कौन-सा है, हम आसानी किस तरह कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, देन फिर सबसे बेस्ट मॉडल काम करने के लिए यूएसए की प्रोडक्ट्स होती हैं। और यूएसए के अंदर आपको जो है बहुत आसानी के साथ, एक तो डिलीवरी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके रिफंड्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पैकेजेस के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आपका जितना भी बिज़नेस मॉडल है वो सारा का सारा, अगर यूएसए की प्रोडक्ट्स हैं, आपके लिए सारा बिज़नेस मॉडल आसान हो जाएगा, प्रॉफिट आप ज़्यादा कमाएँगे।
अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर जाते हैं, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं या जहाँ पर आप अवेलेबल है, आप वहाँ के प्रोडक्ट्स को उठाना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बन जाएगी। प्रॉब्लम इस केस के अंदर बन जाएगी कि आप जो है वो अपनी हार्ड वर्किंग को शामिल करेंगे, जो कि आप खुद उसको जो है बाय हैंड कर रहे हैं। एंड सेकंड चीज़, अगर आप चाइना की तरफ जाते हैं, चाइना के अंदर भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। शायद कभी-कभी इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि आपको डील करना सही से नहीं आता, आपकी पैकेजिंग, आपका पूरा का पूरा क्वांटिटी वो सारी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता कि हमने जो है वो किस तरह स्टार्ट लेना था, किस तरह बिज़नेस करना था। तो कम क्वांटिटी के साथ कम बिज़नेस अगर आपने करना है, देन फिर आप आसानी के साथ यूएसए मार्केट को सिलेक्ट करके वहाँ की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़, मैं यहाँ से कुछ आइटम आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। एक ये आइटम ओपन कर लेते हैं और एक ये वाली आइटम ओपन कर लेते हैं, ठीक है? एंड आपने कुछ और आइटम्स को ओपन करना है तो वो आप रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट आपको दिखाना है कि आप किस तरह जो है वो आसानी के साथ बिज़नेस मॉडल को चॉइस कर सकते हैं, कितनी आसानी के साथ बिज़नेस को लेके चल सकते हैं। मैंने इस टाइम करंटली 3-4 आइटम को ओपन किया, जाके रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद आपको बता देता हूँ कि किस तरह जो है वो आप कितनी आसानी के साथ काम को जो है वो देख सकते हैं। अब पहली मेरे पास सिस्टम प्रोडक्ट है 53 डॉलर की है। अब ये मुझे बता रहा है कि 79,000 जो है इसकी रेटिंग है और 20,000 से ज़्यादा जो है इनकी कस्टमर जो है लास्ट मंथ की परचेसिंग है इनकी। अब मुझे किस तरह पता लगे, सामने ही हमारे सामने ये लिखा हुआ है और ये कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छा ऐप है और जो सेलर सेल करने के लिए जा रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाता है, मुझे भी आइडिया हो रहा है कि अच्छा यार यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें चल रही है। अगर आप टूल्स की तरफ जाते हैं, अगर थोड़ा एडवांस काम करना है या तो सिंपल वे में कस्टमर जिस तरह वॉच कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं, अगर आपने ज़रा थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर काम करना है, दैन फिर आप जो है वो जंगल स्काउट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, एक बेस्ट टूल है। और या फिर आप जो है वो हीलियम 10, ठीक है, आप हीलियम 10 को जो है वो वाला भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ये दो टूल है, आप इनकी जो है वो हेल्प ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा काम, जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों की तरफ जाया जाए तो जंगल स्काउट एक बेस्ट टूल है, वो आपको डेली सेल्स, मंथली सेल्स, रेवेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग सारा बता देगा, ठीक है। अगर ये जैसे पेड टूल है, अगर इनकी तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और हीलियम 10 फ्री है, आप उसकी फ्री ट्रायल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं कि अगर मुझे जो है वो 20,000 यूनिट इसके जो है वो नज़र आ रहे हैं, लास्ट मंथ इन्होंने जो है वो 20,000 की सेल की है। क्या ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा सेल कर रहा है इस चीज़ को, या फिर अदर सेलर्स भी इसके साथ बैठ के काम कर रहे हैं? तो मुझे कहाँ से पता लगेगा? यहाँ से, अदर सेलर्स के अंदर। अदर सेलर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर एफबीए वाले, एफबीएम वाले ड्रॉपशिपर सारे के सारे बैठे हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम ज़रा जाके अदर सेलर्स के रिव्यू करते हैं काम को, कि यहाँ पर जो है वो कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ जो है, इसके अंदर आपको जो है वो पिक्चर्स की, टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, या फिर आपको एड्स वगैरह की ना ज़रूरत नहीं होती ज़्यादातर, क्योंकि वो सारा काम ऑलरेडी ब्रांड ने किया हुआ है, लाइक पिक्चर्स किया हुआ है, टाइटल वगैरह, फिर रिव्यूज़ वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, उनका जो जितना भी काम है वो सारा कंप्लीट है। आपने यहाँ पर आने के बाद आपको सेल्स भी अंदाज़ा हो चुका है कि भाई ये जो, अगर हम इस प्राइस के ऊपर जाके सेल करते हैं, जो कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, अगर उन प्रोडक्ट्स को जाके आप सेल करते हैं, टारगेट करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो चुका है कि लास्ट मंथ जो है वो 20,000 यूनिट इन लोगों ने जो है वो सेल किए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं इसके ऊपर? 27, ठीक है। 27 मेंबर्स जो है वो अदर सेलर्स बैठे हुए हैं, जो कि जिसके अंदर एफबीएम सेलर, एफबीए सेलर, जो सारे जो है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 27 मेंबर हैं, जो कि इस लिस्टिंग के ऊपर, जस्ट एक लिस्टिंग के ऊपर बैठ के एक्टिव बैठे हैं और 20,000 यूनिट इन्होंने सेल किए हैं। अगर मैं इनको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद जो पहला हमारे पास मेंबर है, जो कि बाय बॉक्स विन करके बैठा हुआ है, $53.51 की उसकी प्राइस है, जो कि मेन ज़्यादा सेल्स को ले रहा है, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है और उसके जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं ज़्यादातर ले रहे हैं। लाइक समझ लें आप जो है वो रेशो, एक अंदाजन रेशो, कि जितना उनके पास क्वांटिटी होगी वो जितना भी कम प्राइस लगाएगा, और जब तक वो क्वांटिटी लेके बैठा है वो करता रहेगा बाइंग। लेकिन बाय बॉक्स का ये भी रूल है कि आप जब भी काम वगैरह स्टार्ट किया जाता है, अगर 30 लोग बैठे हैं, 50 बैठे हैं, 100 बैठा है, 150 बैठा है, उन सभी के अंदर सेल्स भी डिवाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जितने भी बाकी 26 मेंबर्स हैं उनके पास सेल्स नहीं आ रही, जो अदर सेलर्स बैठे हुए हैं इनके पास सेल्स नहीं आ रही, सभी के पास सेल्स आ रही हैं, लेकिन जो फ्रंट के ऊपर बैठा है उसके कंपेयर के अंदर वो ज़्यादा सेल्स ले रहा है, ये थोड़ी कम सेल्स ले रहे हैं, लेकिन इनके पास प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अगर आपने भी सेल्स लेनी है, आप फ्रंट के ऊपर आके सेल्स ले सकते हैं। अगर आपको जो है यही प्रोडक्ट $20 की मिल जाती है, $30 की मिल जाती है, तो आप इसको जो है 53 है 52 करके सेल करें, बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा और आप इन करके सेल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चाहिए मार्केट के अंदर, देन फिर आप अगर सेलर्स को जाके देखें कि कितने डॉलर्स के अंदर, क्योंकि ये एक मेन प्राइस लगा के बैठे हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा मार्केट का कि लोग कितने डॉलर की जो है वो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से बना रहे हैं। सभी को सेल्स मिल रही है, ये गारंटी है आपको, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि सेल्स सिर्फ पहला बंदा ले रहा है और इसको जो है बाकी लोगों को सेल्स नहीं मिल रही है। अगर हम बाकी सेल्स की बात, सेलर्स की बात करें, तो ये फर्स्ट हमारे पास ड्रॉप शिपर है, शिप जो है वो ये खुद कर रहा है सेलर $59 के अंदर, और ये जो है 51 के अंदर दे रहा है, लेकिन $17 इसकी जो है $18 की शिपमेंट भी है। अब ये $74 के अंदर कर रहा है, ये भी एक ड्रॉप शिपर है। और 78 के अंदर ड्रॉप शिपर है, 81 और 82 के अंदर 89 के अंदर दे रहे हैं, $90 तक भी प्राइस आ रही है, ठीक है। और 94 के अंदर जा रही है, 100 के अंदर जा रही है, 104.16 डॉलर जो है ये प्राइस आपकी जा रही है, और ये भी ड्रॉप शिपर बैठ के सेल कर रहा है। अब कुछ लोग ऐसा जाके कहते हैं कि अगर ये लोग इतनी सेल्स कर रहे हैं, अगर इतने लोग जो है वो काम कर रहे हैं, तो इनको जो है वो सेल्स किस तरह मिल रही है, किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह ये बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें किस तरह अंदाजा होगा।
$118 तक जो है इसकी प्राइस आ रही है। $15 आप ये चेक करो, $16 की ये है पड़ी और 103 के अंदर ये जा रही है। मतलब अराउंड अबाउट $120 की प्राइस मार्केट के अंदर टच कर रही है, जो कि प्रोडक्ट आपको अंडर $40 के अंदर, $30 के अंदर आसानी के साथ मिल जाएगी मार्केट से। अगर मान लो कि यही प्रोडक्ट आपको $50 की भी कॉस्ट कर जाती है, ठीक है, $50 भी आपको कॉस्ट करती है ये प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इस टाइम मार्केट के अंदर ये चेक करो 115 कर देते हैं प्राइस। अगर आप इसको 150 के अंदर सेल करते हो और $50 हमारी जो है वो कॉस्ट है इस प्रोडक्ट के ऊपर, $65 का सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर आकर कि अगर ये चीज़ सेम टू सेम मार्केट के अंदर सेल हो रही है 53 के अंदर, तो ये जो बाकी लोग बैठे हैं इनके सेल्स क्यों लेंगे, क्यों आएंगी सेल्स? तो ये चीज़ एक एवरेज है यूएसए मार्केट के अंदर, वर्ल्ड वाइड अमेजोन के ऊपर ये चीज़ बेसिक लेवल के ऊपर चीज़ है कि जितने भी अदर सेलर्स हैं, ड्रॉप शिपर हैं, एफबीए सेलर्स हैं, एफबीएम सेलर्स हैं, सभी के अंदर सेल्स डिवाइड होती है, सभी को बाय बॉक्स मिलता है, सभी को सेल्स भी डिवाइड होती हैं, सारे काम भी करते हैं, सभी के साथ बिजनेस जाता है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अगर आप ज्यादा रखते हैं, मतलब ये जो $118 में बैठा हुआ है, $120 के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इसके बाद सेल्स कम आएंगे। सेल्स का कम ये है कि अगर इसने जो है इसके पास 20 क्वांटिटी है, तो वो एक दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे उसको सेल करने के अंदर, 2 3 3 दिन लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है $65 का, $70 का, उसके अंदर जो है वो $60 का एवरेज वो है प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है। अगर इसने जो है मान लो कि 20 यूनिट्स ही सेल कर दिए $60 के अंदर, ठीक है, 20 यूनिट जस्ट वो 3 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर निकाल रहा है, हफ्ते के अंदर अगर वो 20 यूनिट निकाल रहा है तो $1300 का सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन जस्ट एक ही निकाल रहा है। 20 यूनिट्स को जस्ट सेल कर रहा है वो बंदा, तो वो प्रॉफिट मार्जिन अपना बैठ के बना रहा है। तो आप जो है एक ही प्रोडक्ट से $1000 का, $2000 का, $3000 का, $50000 का आप आसानी के साथ जितनी क्वांटिटी आप सेल करेंगे सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर यही प्रोडक्ट का मुझे जो है वो $60 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है और अगर मैं इसके पूरा महीना 500 यूनिट को मैं सेल करता हूं, तो मेरा यहाँ पे 30,000 यूनिट, जो $30,000 है, मैं आसानी के साथ एक प्रोडक्ट से बैठ के बना रहा हूँ और मुझे पता है इसके ऊपर सेल्स भी आ रही है, मुझे बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, मुझे जो है वो लाइक इसके अंदर मैंने जो है अपनी क्वांटिटी भी सेट की और एक अच्छा ब्रांड है और सेल्स वगैरह की मुझे जो है आसानी के साथ हम जनरेट कर रहे हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल। अगर मैं अगर जो है हम सेकंड एग्जांपल की तरफ वॉच करें, तो ये 40,000 यूनिट सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर और इसके साथ कितने लोग बैठे हुए, 23 लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर। और ये पड़ा ये जो फ्रंट के ऊपर बैठा 35 के अंदर बैठा हुआ है, आप चलो आप इसके अंदर 59 वाला भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, $60 वाला भी सेल कर रहे हैं, अब इसके अंदर $70 वाला भी सेल कर रहे हैं, 72 में भी सेल हो रही है, ड्रॉप शिपर है पड़ा, ठीक है, 72 तक जो है वो प्राइस आ रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का प्रॉफिट मार्जिन आप रखना चाह रहे हो। तो अगर आपको यही प्रोडक्ट $20 की मिल जाती है, 25 के अंदर मिल जाती है, तो अगर यही प्रोडक्ट आपको जो है इसी की बात कर लें, अगर आप 70 के अंदर सेल करते हैं इस प्रोडक्ट को और 25 के अंदर ये प्रोडक्ट आपको कॉस्ट करती है, तो सीधा सीधा $45 का आपको प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। लेकिन सेल्स तो आ रही है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है वो सेल प्रॉफिट के ऊपर जाता है, ना कि सेल्स के ऊपर जाता है। सेल्स अगर आपको चाहिए देन फिर आप आसानी के साथ सेल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, आप प्रॉफिट मार्जिन, दो तरीके हैं अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने के, या फिर आप प्रॉफिट निकाल लें या फिर आप सेल्स कर लें, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर लें। डिपेंड आप पे करता है कि एक बंदा बिजनेसमैन कितना जो है वो बिजनेस कर रहा है, कितना जनरेट करना चाह रहा है बिजनेस से। ये सारे के सारे न्यू सेलर्स हैं, कोई पुराना इनमें से नहीं है, ये सारे जितने बैठे हैं इसकी 10 रेटिंग है। अगर इसके पास आज ये एक पुराना बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, ये आज जो 77 रेटिंग वाला है, 3 रेटिंग वाला, मतलब ये एक नया बंदा मार्केट के अंदर, इसने $60 की प्राइस लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। क्या सेल्स नहीं आ रही इसके पास? सेल्स भी आ रही है और इसके पास रेटिंग कैसे मिल रही है? अगर ये बंदा जो बैठा हुआ है मार्केट के अंदर 72 के अंदर, ठीक है, और $289 की एक 89 जो है वो रेटिंग लेके बैठा हुआ है, मतलब 300 के करीब करीब उसके पास रेटिंग है, तो वो किस तरह काम कर रहा है? प्रॉफिट है तो तभी तो रेटिंग ले रहा है, बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है। तो सेल्स ही नहीं आती तो रेटिंग किस तरह आ रही है? मतलब रिव्यूज उसके पास किस तरह आ रहे हैं? और ये कितनी प्रोडक्ट्स को बैठ के सेल कर रहा है और सभी के ऊपर ये इतना ही बैठा हुआ, ठीक है। अगर हम सभी के ऊपर जरा वॉच करें इसके रिव्यूज वगैरह, तो ये 20,000 जो है वो लिस्टिंग को एक्टिव करके बैठा हुआ। अब ये बंदा जो है वो मार्केट का पुराना बंदा भी हो सकता है, सेल्स ना निकालने वाला भी बंदा हो सकता है, डिपेंड इसके ऊपर करता है कितना काम जो है वो ये बिजनेस निकाल रहा है मार्केट के अंदर। 29 के अंदर लिस्ट करके बैठा हुआ, 25 के अंदर लिस्ट करके बैठा हुआ, 21 के अंदर करके बैठा हुआ, 27, यही प्रोडक्ट की प्राइस जो है ये बिल्कुल कम प्राइस है, लेकिन इसने जो है वो कितनी लगाई हुई है, जरा इसकी जरा प्राइस चेक करते हैं। आप जब भी किसी भी सेलर के अंदर जाएं तो उसका एएसआई नंबर उठा के गूगल में पेस्ट करें, दोबारा उस प्रोडक्ट को जो है ओपन करके ट्राई करें, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो एक नॉर्मल प्राइस वो $8.59 की प्राइस है, 30,000 यूनिट जो है वो मंथली सेल कर रहा है, लेकिन ये बैठा उसी प्रोडक्ट को जो है 50 के अंदर सेल कर रहा है, 30 के अंदर सेल कर रहा था, ठीक है। बैठे हुए मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन है ना यूएसए के अंदर, जितना मर्जी आप प्रॉफिट बनाए, जितना किसी ने रोकना है आपको? कोई बंदा आपको नहीं रोक सकता, जितना मर्जी आप प्रॉफिट बनाना चाहो। तो बिजनेस करना बहुत आसान है मार्केट के अंदर अगर आप काम करना चाह रहे हो। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब प्रोडक्ट्स फाइनल की जाती है ना, प्रोडक्ट्स फाइनल करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, आपको सप्लायर भी चाहिए होता है।
अब सप्लायर के लिए कुछ ड्रॉपशिपर काम करते हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, जैसे ऑटो डीएस है बड़ा, इनके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। आप जाके अपने सेलर सेंट्रल पे जाके लिस्ट करते हैं जस्ट वन क्लिक के अंदर, या फिर उनकी प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट करते हैं। बाकी उसके अंदर वो आपके लिए पैकेजिंग करना, सेल्स निकालना या फिर कवर करना, वो फिर आगे आपका काम होता है। उसको जस्ट डिस्पैच वगैरह करना तो ये आपके लिए काम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं, लेकिन रिकमेंड जो है वो इनके साथ जाना मैं जो है ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता। क्यों? आप जो अपनी रिसर्च के साथ जाओगे, मान लो इनके पास 10,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। 10,000 के अंदर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, जो सेल्स लेने वाली प्रोडक्ट्स हैं, वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ 10, 12, 50, 50 या 100, 150 हैं पड़ी। अगर आप इनके पैकेजेस की तरफ बात करते हैं, तो पैकेजेस इनके बहुत हाई हैं बड़े, ठीक है? $1 का इनका जो है 14 डेज़ की इनकी ट्रायल्स हैं पड़ी। आप कैंसल करना चाहो, आप वैसे भी काम कर सकते हो। अगर देखो जिसको चाहिए होता है वो काम कर लेता है, थोड़ा-सा अगर एडवांस लेवल पे जाना है ड्रॉप शिपिंग के लिए। नहीं काम करना, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। मार्केट के अंदर, यूएसए मार्केट के अंदर जो बंदा अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर रहा है, वो ज़्यादा बेस्ट। अब ये प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल नहीं होगी, कभी भी इनके पास अवेलेबल नहीं होगी। देखो $14 के अंदर सेल आउट हो रही है, यही प्रोडक्ट $21 के अंदर सेल आउट हो रही है। $8 की प्रोडक्ट है ना, 23 के अंदर सेल आउट हो रही है। अब ज़रा देखते जाना सेल्स के ऊपर, और सारे सेल्स कर रहे हैं। ये मत अब कोई आगे ये बोले कि हमें जो है सेल्स नहीं मिलती, सेल्स सभी को मिल रही है। प्रॉफिट सारे बंदे ही निकाल रहे हैं। 27 के अंदर ये बंदा जो है बैठ के काम कर रहा है, नया सेलर्स है अपने, ठीक है, सारे के सारे, क्योंकि इतनी रेटिंग नहीं है इनके पास। अगर आप उनके साथ काम करना चाह रहे हैं, ड्रॉप शिपर्स के साथ जो कि आपको ऑफर करते हैं, अगर उनके साथ काम करना चाह रहे हैं, डिपेंड आप पे करता है। अदर जो है सेकंड आपके पास ऑप्शन ये है कि हमारे पास भी इस टाइम करंटली जो है ये लिस्ट भी आपके पास अवेलेबल होती है। आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं सप्लायर को, गूगल पे स्पेसिफिक सप्लायर को फाइंड आउट करना चाहो तो ये अमेज़न एलीट सेलर की लिस्ट है पड़ी, जो कि टॉप सेलिंग सप्लायर हैं यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा, सऊदी, दुबई, इटली, मतलब ऑल जो है आपको मिल जाएंगे सारी की सारी, जहाँ पर हज़ारों सप्लायर वर्ल्ड वाइड जो है वो काम कर रहे हैं। और आप इनके साथ जाकर अपना जो है, जैसे ये वाला अकाउंट है पड़ा, आप इनके साथ अकाउंट ओपनिंग करेंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद काम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसी तरह लिस्ट है जो कि सप्लायर लिस्ट है, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, और अगर इनके साथ काम करना चाहो तो। सेकंड, अब आपके पास चीज़ है, अगर मुझे इनके साथ काम नहीं करना, जैसे कि मैंने बात की स्पेसिफिक सप्लायर के साथ अगर आपने काम नहीं करना, देन फिर आप क्या काम कर सकते हैं। देन आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मुझे इनके सप्लायर्स को फाइंड आउट करना है, अगर आप इसके प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं, मुझे इसके ऊपर, मुझे अपने सप्लायर जो भी मैंने फाइंड किए मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहे, तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, देन फिर आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे जाकर आप जो है इनको फाइंड आउट करें, और गूगल के ऊपर आपको जो है हज़ारों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे $9 के अंदर लगी हुई है, $5 के अंदर लगी हुई है, $10 के अंदर है, 19 के अंदर है। सप्लायर की बात हो रही है, 14 के अंदर पड़ी हुई है, 26 के अंदर पड़ी हुई है, 19 के अंदर पड़ी हुई है, 16 के अंदर पड़ी हुई है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप कहीं से भी निकालो, ये प्रोडक्ट यूएसए मार्केट के अंदर इस टाइम करंटली ये सारी के सारी प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स सारी की ये पड़ी हुई हैं। आप जहाँ से आपको अच्छा कोई सप्लायर मिलता है। बाकी अगर आप जो है वो टूल्स के ऊपर जाना चाहो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, आप अपना टूल्स के लिए ऊपर भी काम कर सकते हो। टूल्स के लिए भी वर्किंग बहुत आसान हो जाती है काम करने के लिए, अगर आप हीलियम का यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट का करते हैं, बाकी हज़ारों टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आप इनकी जो है वो हेल्प लेकर, और आप जो है वो सप्लायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इनकी जो है वो आप विजिट करके वेबसाइट आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं चीज़ें, या फिर आपने डायरेक्टली जो है वो चीज़ें करनी है, इनरोलमेंट करनी है, चीज़ें सीखनी है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने इन्वेस्टर प्लान के अंदर इनरोलमेंट करनी है, या फिर आपने इंटरनेशनल लर्निंग करनी है कि आप जो है वो किस तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई, अमेजॉन, पे 150 प्लस जो है वो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने अमेजॉन मार्केट के अंदर इनरोलमेंट करनी है कि भाई हमने यूएसए मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को स्टैंड करना है, किस तरह काम किया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, तो आप अपने बजट के लिहाज से, अपनी मार्केट के लिहाज से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो बाकी हज़ारों चीज़ें होती हैं समझने के लिए। अगर इन्वेस्टर हैं बड़े, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, देन भी आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टर प्लान के अंदर इनरोल कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, अगर आपने जो है वो एलएलसी रजिस्टर्ड करनी है, तब भी आप जो है वो नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।